हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का डिफरेंशिएशन। उसकी एक्सरसाइज है 5.4। 5.4 पढ़ने से पहले आपने अगर 4 वीडियो मेरे स्टार्टिंग के देखे हो जिसमें मैंने बेसिक चीज़ बताई है कि डिफरेंशिएशन का एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, अगर आपने इस तरह से चीज़ें देखी हो तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। तो अब हम शुरू करते हैं कि एक्सरसाइज 5.4, अगर आपने डिवीज़न वाला रूल याद है आपको तो आपका काम इसमें बहुत आसान होने वाला है। होता क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, यू अपॉन वी का फॉर्म होता है वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी अपॉन में वी स्क्वायर। इसका मतलब है, इसे आप यूँ बोल सकते हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये वीडियो नंबर 3 में या 2nd या 3rd में मैंने बताया था। अगर आप उसका रिवीजन करेंगे तो ये डिवीज़न वाली चीज़ आपको जल्दी समझ में आएगी। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, बस पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। आपको डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला लिस्ट सामने रखना है, डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला लिस्ट सामने रखकर ये सवाल करना है। धीरे धीरे हमें चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा तब तक हमें 50 से 60% फॉर्मूले याद हो चुके होंगे। केवल 40% फॉर्मूले हमें याद करना पड़ेंगे, क्योंकि इतने फॉर्मूले हम बार बार यूज़ टू हो जाएंगे। इतने सारे फॉर्मूले हम बार बार यूज़ करके प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली 60% फॉर्मूले चैप्टर के एंड तक याद हो जाएंगे। तो आप लिस्ट सामने रखिए, लिस्ट सामने रख कर आप प्रैक्टिस करिए तो आपको जल्दी समझ में आए कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ हो रहा है। ये स्टार्टिंग में हमें फॉर्मूला देखकर ही प्रैक्टिस करना पड़ती है, दूसरी तीसरी बार में हम बिना फॉर्मूले के हम प्रैक्टिस करते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.4। ई टू द पावर एक्स अपॉन में साइन एक्स, दोनों में एक्स एक्स है, इसका मतलब ये यू अपॉन वी का फॉर्म है, यू अपॉन वी का फॉर्म है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह से इसका फॉर्मूला लगा लिए, सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन खत्म। अब मुझे बताइए, केवल फॉर्मूला लगाना है डिवीज़न वाले। स्टार्टिंग के जो वीडियोस हैं उसके ऊपर बेस्ड पोर्शन है ये, अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। चलिए, नोट कर लिया होगा सबने, दिख रहा है पूरा स्क्रीन पे पूरा। चलिए, स्क्रीन पूरी दिख रही है आपको। अब शुरू करते हैं आगे कि इस तरह के सारे क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं। जो टफ क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल्स टू, इसे y ले लेते हैं देखते हैं सभी। फॉर्मूला सामने ही रखा है मैंने, फॉर्मूला सामने रखा है, बस उसके अंदर चेंजेस कर करके लिखते जा रहा हूँ मैं आपको, तो आपको आसानी होगी। देखिए, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई टू द पावर टी का ई टू द पावर टी, जिसको टी लेते हैं उसका खुद का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स इधर भी आ जाएगा और साइन इनवर्स एक्स इधर भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख लीजिए, एनसीईआरटी में फॉर्मूला लिस्ट दे रखी है। आप एनसीईआरटी बुक में पॉइंट टू बी रिमेंबर चैप्टर नंबर 5th चैप्टर जहाँ ख़त्म होता है उसके एंड में फॉर्मूला लिस्ट आपके पास में दी हुई है। आप देख सकते हैं, पेज नंबर है 193 पर देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पूरी फॉर्मूला लिस्ट आप तैयार कर लीजिए, पेज पे रख लीजिए, लिख कर सामने रख लीजिए, तो आपको काम करने में आसानी होगी, सवाल करने में आसानी होगी। चलिए, अब ज़रा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर देखिए इसी का। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, वो बता रहा हूँ मैं बोर्ड पर। ये देखिए, 9th क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, लॉग कॉस एक्स अपॉन में लॉग एक्स है, तो बहुत सिंपल है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाना है इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 बता देता हूँ मैं आपको। 8th क्वेश्चन लॉग एक्स, ये वाला 8th क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लीजिए। अब इस 8th क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पर ये सब लिख लिया होगा आपने, ये हटा रहा हूँ मैं सामने से। चलिए, अब आप देख लीजिए, आपके बुक में है y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स है। आपके बुक में केवल ये कि ये क्वेश्चन दे रखा लॉग एक्स, मैं इसमें चेंज करके करा रहा हूँ, मैं लॉग एक्स करा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर ले रहा हूँ क्वेश्चन 3 बार, लॉग ऑफ लॉग एक्स मैं 3 बार करा रहा हूँ। इसको मैंने ऐसा लिख दिया, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग
log x, इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक। यस, बुक में तो 2 ही दे रखा है लॉग का, मैं 3 लॉग वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको। 3 वाला लॉग वाला आ जाएगा तो 2 लॉग वाला भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो 3 लॉग वाला क्वेश्चन देख लीजिए कैसे करना है। लॉग 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 एक्स, यस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस होल क्वांटिटी इज कॉल्ड टी, ओके। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, बोल दीजिए कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग टी का हो जाएगा 1/t, और जिसको टी लिया उसका खुद का डिफरेंशिएशन हो जाता है। मैं प्रॉपर यहाँ ब्रैकेट लिखता हूँ, ऐसे ही मैंने आपको पुराने वीडियो में भी समझाया है। तो बताइए लॉग टी का 1/t, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ओके। तो ये हो जाएगा 1/log ऑफ लॉग एक्स इंटू, अब इसको यहाँ पर देखिए इसे टी लिया आपने, तो ये हो जाएगा 1/t, और जिसको टी लिया उसका खुद का डिफरेंशिएशन कर देंगे। बताइए क्या लिखूँ दोनों जगह, log x, इधर भी लिख दिया आपने log x, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 1/log log x इंटू 1/log x इंटू 1/x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए। 3 लॉग वाला क्वेश्चन करा दिया। बुक में तो आपके 2 ही लॉग दे रखा है, बाकी एग्जाम में कभी 3 लॉग का क्वेश्चन पूछे तो 3 लॉग का क्वेश्चन इस तरह से किया जाता है। अब आप देखिए ये 3 लॉग वाला क्वेश्चन है, अगर इस 3 लॉग वाले क्वेश्चन को मुझे 2 लॉग का बनाना हो तो मैं कैसे बनाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिए और देखिए। अब मैं आगे अगर 3 लॉग को अगर 2 लॉग में टर्न करना है तो 2 लॉग में टर्न करने वाला क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ। अगर अब आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए ये बुक का क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें लॉग 2 बार दे रखा, लॉग लॉग एक्स। तो देखिए क्या चेंजेस आने वाले हैं, आप देख लीजिए। ये सब हटा रहा हूँ मैं, इधर वाली पूरी क्वांटिटी हट जाएगी। ये आंसर है, ये देखिए पूरा कर दिया मैंने आंसर। अगर इसलिए मैंने आपको पहले 3 लॉग वाला क्वेश्चन कराए, 3 लॉग के बाद में आपको 2 लॉग वाला क्वेश्चन करा दिया, तो आपको ईजी लगने लगा कि अगर 2 लॉग होंगे तो किस तरह से होगा, बोर्ड पे लिख दिया मैंने आपको। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, नोट करें इसको भी। चलिए अब आगे क्वेश्चंस लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, बस बाकी तो सब सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 भी बता देता हूँ, लिखिए y इक्वल्स टू 7 क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। y इज इक्वल्स टू कितना है बोल दीजिए, y इज इक्वल्स टू रूट e टू द पावर रूट x। चलिए हमें ये मालूम है कि d बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ये इसका पेरेंटल फॉर्मूला हमें मालूम है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दिस होल क्वांटिटी इज कॉल्ड टी, तो 1/2 रूट टी, और जिसको टी लिया उसका खुद का डिफरेंशिएशन करते हैं। बताइए कौन सी चीज़ ली मैंने, ये दोनों क्वांटिटी को टी लिया, तो e टू द पावर रूट एक्स, इधर भी e टू द पावर रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट e टू द पावर रूट एक्स इंटू, अब यहाँ पे आपने लिया t, e टू द पावर t का e टू द पावर t, डिफरेंशिएशन ऑफ जिसको t लेते हैं उसका खुद का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बताइए इधर भी आ जाएगा रूट एक्स, इधर भी रूट एक्स, तो अल्टीमेटली 1/2 रूट e टू द पावर रूट एक्स इंटू e टू द पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, फिनिश। ये आंसर है आपका। आप चाहें तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये दोनों को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, बाकी इनफ है, ठीक। तो इस तरह का ये क्वेश्चन आता है। तो सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप ट्राई करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 6 क्वेश्चन भी ऐसे ही देख लीजिए जरा 6 क्वेश्चन में क्या है। 6 क्वेश्चन की भी हिंट आपको दे देता हूँ, हिंट क्या पूरा ही सवाल हो जाएगा। चलिए 6 क्वेश्चन भी करा देता हूँ मैं आपको। आप वीडियो पॉज करके बार बार देखते जाएं, क्योंकि मुझे रब करना पड़ रहा है, तो आप वीडियो पॉज करके देखते जाएं। चलिए ये है e टू द पावर x, y इज इक्वल्स टू, देखिए ऐसा क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 है, और आखिरी में है e टू द पावर x टू द पावर 5 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिखता हूँ, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x4 प्लस e टू द पावर x5। बीच के जो डॉट डॉट थे फिलिंग्स थे वो फिलअप कर दिए मैंने, बीच में फिल कर दिया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, तो अब डायरेक्ट लिख देता हूँ e टू द पावर x
प्लस e⁻x² इंटू 2x, e⁻x³ इंटू 3x², e⁻x⁴ इंटू 4x³ प्लस e⁻x⁵ और 5x4। ख़त्म क्वेश्चन। इतना छोटा क्वेश्चन है। अब इसको रीअरेंज कर लेना, देन वी गेट आंसर। इसको रीअरेंज कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए अब आगे। अगली एक्सरसाइज है, हेडिंग दीजिए ऊपर, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हेडिंग दीजिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने से के पहले हम लॉग के कुछ फंक्शंस है, लॉग के कुछ लॉज हैं, उस लॉज के बारे में हम पढ़ते हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉग के क्या नियम हैं वो हम देख लेते हैं, लॉग के क्या रूल्स रेगुलेशन है हम देख लेते हैं। लॉग के रूल तो लिख लीजिए, ये लॉग के कौन कौन से रूल हैं। नंबर 1, लॉग mn बेस a, तो लॉग m प्लस लॉग n। रूल नंबर 2, लॉग m/n बेस a है, लॉग m माइनस लॉग n बेस a। तीसरा रूल है लॉग m⁻n बेस a है, इसलिए n लॉग m बेस a। और चौथा लॉ है, चौथा लॉ याद से लिख लीजिए, लॉग p बेस b, लॉग p बेस b इज इक्वल्स टू लॉग p बेस a प्लस लॉग a बेस b। बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये सब फॉर्मूले याद होंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आगे की एक्सरसाइज बढ़ने से पहले हम ये फॉर्मूले को अच्छे से हम रिवाइज़ कर लें। अगर आपने ये फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये लॉग के फंक्शंस हैं, तो ये लॉग के 4 लॉ है, उसमें से स्टार्टिंग के 3 लॉ तो फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे और 4th नंबर का लॉ जो है वो एक दो क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो शुरू करते हैं आगे। लॉग mn, अब इसका यूज़ क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लॉग कब यूज़ करते हैं, लॉग हम यूज़ करते हैं जो कॉम्प्लेक्सिव प्रॉब्लम होती है उन्हें रिजॉल्व करने के लिए हम लॉग का उपयोग करते हैं। तो लॉग का उपयोग करते हैं, इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 5.5 एक्सरसाइज निकाल लीजिए। 5.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 5.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, तो एक्सरसाइज हो गई 5.5, क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल्स टू cos x, cos 2x, cos 3x, cos x, cos 2x, cos 3x। अब ये क्वेश्चंस आ गया। अब आप देखिए मल्टीप्लाई में 1 2 3 तीनों मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर mn था तो log m प्लस log n, यहाँ पे mnp होता तो log m प्लस log n प्लस log p। यानी जितने भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में होते हैं वो हमेशा प्लस में आते जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर ऐसा हमेशा लिखना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, log y इज इक्वल्स टू log ऑफ cos x, cos 2x, cos 3x। दोनों तरफ आपने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया आपने। लॉग लेने पर क्या होगा, ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। चलिए, log m है। अब इससे कौन सा फॉर्मूला लगा, फर्स्ट फॉर्मूला लगाएं। तो ये जब भी एग्ज़ाम में लॉग के क्वेश्चंस आते हैं तो फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। तो याद रखना है कि किस तरह के फॉर्मूले, जहाँ पे भी जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप देखिए इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1/y dy/dx। एक्सरसाइज 5.3 में बता चुका हूँ। लॉग जैसे साइन y होता है, साइन y का cos y dy/dx, लॉग y का 1/y dy/dx। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है,
तो एक्सरसाइज 5.5 के वीडियो में 5.3 के वीडियो में बता चुका हूँ मैं, तो आप उसका रिवीजन करें। log cos x तो जाएगा log cos x तो 1 अपॉन में cos x इंटू माइनस साइन एक्स, इसका हो जाएगा 1 अपॉन में cos 2x माइनस 2 साइन 2x प्लस 1 अपॉन cos 3x इंटू माइनस 3 साइन 3x। अल्टीमेटली ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 10x फिर माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। आप चाहें तो माइनस साइन कॉमन निकाल लें, y को शिफ्ट कर दें उधर, y को शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। y को भी आप उधर शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस साइन कॉमन भी निकाल सकते हैं। माइनस साइन कॉमन निकाला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई इन ब्रैकेट 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। और लास्ट में अल्टीमेटली यहाँ पर y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, y को हमने क्या माना था, y को माना था cos x, cos 2x और cos 3x, और ये वाला ब्रैकेट ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, ख़त्म, क्वेश्चन फिनिश। तो आपको हमेशा log y का 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स होता है, भूलना नहीं है, ठीक है। यस, तो यहाँ पर y की वैल्यू रख दी हमने, y की वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए, आपने पूरा वीडियो में आपको दिख रहा होगा, उसकी वैल्यू रख देंगे। तो y की वैल्यू क्या रख दी बताइए, माइनस तो एज इट इज़ है, y की वैल्यू cos x, cos 2x, cos 3x, और यहाँ पर पूरा जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट पूरा ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड क्वेश्चन, कितना कॉम्प्लेक्स ही क्वेश्चन लग रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स ही क्वेश्चन हैं। उस कॉम्प्लेक्स ही क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं देखिए ज़रा। y इज इक्वल्स टू बताइए, y इज इक्वल्स टू पूरा अंडर रूट है, ऊपर 2 है नीचे 3 क्वांटिटी है, ऊपर है x माइनस 1 और x माइनस 2 और नीचे है x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। अब इसे नॉर्मल मेथड से हम नहीं कर सकते हैं। सब बच्चे बोलते हैं कि सर लॉग नहीं लें और बिना लॉग के करें, तो अब बताइए मुझे, अगर ये बिना लॉग के करेंगे तो शुरुआत ही नहीं आएगी आपको, तो आपको स्टार्टिंग ही नहीं आएगी, ठीक है। तो लॉग कब यूज़ करते हैं, लॉग कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है, जो जटिल क्वेश्चन है, उसे सरल बनाने के लिए हम लॉग का उपयोग करते हैं। यहाँ पे लॉग में तीनों रूल लग जाएंगे, जो पावर है वो पावर आगे जाएगी, ऊपर नीचे हो तो माइनस आता है, आमने सामने पास हो तो प्लस आ जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे तीनों लॉग के रूल्स लग जाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 टू द पावर हाफ। रूट हटाते हैं, रूट हटाने पर पावर में 1/2 आ जाता है, मालूम होगा सबको। रूट हटाया तो पावर में कितना आ गया, 1/2, पावर में आ गया 1/2। अब बताइए, अब यहाँ पे तीनों लॉ लग गए, तीनों लॉ, तो यहाँ पे तीनों रूल लगा रहा हूँ। पावर है वो आगे जाएगी, ऊपर है प्लस होगा, नीचे वाले होंगे वो माइनस में आएंगे। तो देखिए ज़रा, लॉग y इज इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट लॉग x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। आपने फॉर्मूले लिख लिए होंगे, हटा रहा हूँ मैं फॉर्मूले, थोड़ी स्पेस कम पड़ रही है, कि फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे, देख लीजिए। पावर है वो पावर आगे आ गई, ऊपर वाले हैं प्लस में है, नीचे वाले हैं माइनस में। कभी एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाए तो इतना तो याद रख सकते हैं, लॉग में ऊपर जो होते हैं प्लस में आते हैं, जो नीचे होते हैं माइनस में आते हैं, और जो पावर में होता है वो पावर आगे आ जाता है, ठीक है। फॉर्मूले याद होना ही चाहिए, कभी भूल जाओ तो आप इस तरह से भी इसे मेमोरी में ले सकते हैं। अब यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1/y
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, इसका होता है 1 लॉग टी का 1/t x माइनस 1 प्लस 1 लॉग टी का 1/t x माइनस 2, 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4, 1/x माइनस 5। आप चाहें तो क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो और आगे भी कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 ऑफ वाई करके ये वाला ब्रैकेट ऐसा कैसे ही 1/2 वाई की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। बताइए वाई की वैल्यू क्या है? वाई की यहाँ वैल्यू पुट हो जाएगी, जो वाई है उस वाई की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। बताइए वाई की वैल्यू ऊपर ही ऊपर लिखिए, देख लीजिए ऊपर में अंडर रूट पूरा का पूरा, वो पूरा वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, पूरी वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो पूरी वाई की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं, वाई की वैल्यू यहाँ पूरी लिख देता हूँ मैं, x माइनस 1, x माइनस 2 होल अपॉन में x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़, ये वाला पूरा ब्रैकेट एज इट इज़ आप लिख लीजिएगा। मेन चीज़ बता दी, मुझे केवल आपको हिंट देना थी कि शुरुआत कैसे करते हैं, मेरे को शुरुआत बताना थी, पर मैंने पूरा ही क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है। तो इस तरह से अभी तक जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।